नमस्कार। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम डिस्कस करने वाले हैं मिथ रिगार्डिंग रेट्रोग्रेड प्लेनेट। वक्री ग्रह के बारे में बहुत सारी मिथ है और उसका कारण, मिथ मतलब गलत मान्यताएं हैं, और उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में। अलग अलग जो हमारे क्लासिक्स हैं, लाइक आपका फल दीपिका ले लीजिए, उत्तर कालामृत ले लीजिए, या बृहद जातिका ले लीजिए, या आप प्रेत पारसर हुरा शास्त्र ले लीजिए, सरावली ले लीजिए। उनमें सभी में रेट्रोग्रेड प्लेनेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिफरेंट कंसेप्ट दिए गए हैं। अब उन सभी मिथ का मैं यहाँ पर आज की क्लास के अंदर तोड़ बताऊंगा, और हमको रेट्रोग्रेड प्लेनेट को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। ये एक कंप्लीट रिसर्च वर्क है मेरा, और उसके बेसिस पर मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक मेजर मिथ क्या है आपका, कि कंफ्यूजन है अराउंड रेट्रोग्रेड प्लेनेट। बहुत लोग कहते हैं डेबिलिटेड रेट्रोग्रेड प्लेनेट ऑटोमेटिकली बिकम एक्सोल्टेड, एंड एन एक्सोल्टेड रेट्रोग्रेड प्लेनेट ऑटोमेटिकली बिकम्स डेबिलिटेड। आपने सुना होगा कि आपका वक्री उच्च का ग्रह नीच के की तरह बिहेव करता है, और वक्री नीच का ग्रह उच्च के ग्रह की तरह बिहेव करता है, जबकि यह वस्तु स्थिति करेक्ट नहीं है। दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल रूल ऑफ ज्योतिष। ये ज्योतिष का सर्वमान्य रूल नहीं है, और इसको एज इट इज आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है, इसको समझने की रिक्वायरमेंट है। हम टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है उसे हम एज इट इज यूज करेंगे तो हम इसके साथ न्याय नहीं करेंगे। देखिए क्या होता है, रेट्रोगेशन किसी भी ग्रह की स्ट्रेंथ को बदलता है, और उसका जो मोड ऑफ एक्सप्रेशन है, किस तरीके से वो अपने कारकत्वों को प्रदर्शित करेगा, उसके अंदर चेंज लेकर आएगा, और ये उसकी डिग्निटी को नहीं बदलता। तो पहली बात तो ये होती है कि कोई भी प्लेनेट यदि रेट्रोग्रेड हो गया तो अशुभ से शुभ नहीं हो जाता, शुभ से अशुभ नहीं हो जाता, नीच से उच्च नहीं हो जाता, उससे नीच नहीं हो जाता। इनमें से कोई भी स्थिति नहीं होती। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रेट्रोगेशन होता क्या है। तो आप में से सभी लोग जानते हैं रेट्रोगेशन का क्या मतलब है। रेट्रोगेशन का मतलब होता है कि यदि आपका कोई भी ग्रह, जो कि सभी ग्रह डायरेक्ट दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा के अंदर चलते हैं, सभी ग्रह आपकी कुंडली के अंदर हम देखेंगे तो वो आपका पूर्व दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ मूव करते हुए प्लेनेट को हम कंसीडर करके चलते हैं। मेनली सूर्य को, सूर्य आपका जाएगा दक्षिण ईस्टर्न डायरेक्शन में होता है, ईस्टर्न डायरेक्शन से आपका वेस्टर्न डायरेक्शन में आएगा। कुंडलियों के अंदर प्लेनेट चलते हैं एक राशि से दूसरी राशि में। एरीज से प्लेनेट जाएगा आपका टॉरस से, टॉरस में, टॉरस से जाएगा जेमिनाइन में, मतलब मेष से जाएगा वृषभ में, वृषभ से जाएगा मिथुन में। इस तरीके से प्लेनेट चलते हैं। उनमें आपका एक्सेप्शन है राहु और केतु। राहु और केतु हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, उल्टी दिशा में चलते हैं। वो आपका सपोज राहु आपका मेष राशि में, तो मेष से वो मीन राशि में जाएगा, और उसे बहुत सारे लोग वक्री मोशन बोलते हैं, मगर मैं उसे रिवर्स मोशन बोलता हूँ। उल्टी दिशा में गति होती है। वक्री मोशन मैं उसे मानता हूं जिसमें वो प्लेनेट ज्यादातर जिस दिशा में चलता है, कभी कभी उससे विपरीत दिशा में चले तो उसे वक्री मानते हैं। तो पांच ग्रह आपके वक्री होते हैं, सूर्य और चंद्रमा, सन एंड मून कभी भी रेट्रोगेट या वक्री मोशन नहीं करते, और राहु केतु हमेशा ही आपके विपरीत दिशा में चलते हैं। बाकी जो पांच प्लेनेट बचे वो सभी आपके वक्री होते हैं। अब यहां पर देखिए क्या होगा। सपोज आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि एक प्लेनेट आपका रेट्रोगेट है और वो आपका साथ ही साथ क्या हो गया, कंबस्ट हो गया। रेट्रोगेट है साथ ही साथ वो आपका क्या हुआ, नीच हो गया। रेट्रोगेट है साथ ही साथ वो क्या हो गया, उच्च हो गया। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न राइज होंगे। अब हम मान लेते हैं कि लेटस से कोई भी प्लेनेट आपका रेट्रोगेट हो गया और वो नीच का हो गया। अब इसको आपको समझने की जरूरत है, दोनों को कंबाइन करने की जरूरत नहीं है कि रेट्रोगेट नीच का प्लेनेट उच्च का हो जाएगा। रीजन क्या है, देखिए रेट्रोगेशन तो एक आपकी गति है। रेट्रोगेशन का मतलब गति से है, विपरीत दिशा में वो चलना लग गया। आपका दूसरे ग्रहों के मुकाबले वो धीमे चल रहा है, इसलिए वो हमें उल्टा चलता हुआ अपीयर हो रहा है। तो गति को रिप्रेजेंट करता हो। डेबिलिटेशन, एक्सोल्टेशन या उच्च या नीच निर्भर करता है वो ग्रह किस एनवायरमेंट में बैठा हुआ है। अब वो यदि वक्री है तो वो उसके एनवायरमेंट को नहीं बदल सकता। ये आप कंसेप्ट मान के चल रहे हो कि वक्री ग्रह यदि उच्च का है तो नीच का हो जाएगा, और नीच का है तो उच्च का हो जाएगा। बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है, क्योंकि उच्च और नीच उसकी प्लेसमेंट को बताता है कि वो किस राशि के अंदर बैठा हुआ है। राशि की डिग्निटी को बताता है, वो जिस राशि में बैठा है उस राशि के अंदर वो सुविधाजनक या कंफर्टेबल स्थिति में बैठा है, या असुविधाजनक या अनकंफर्टेबल स्थिति में बैठा है। और जबकि रेट्रोगेशन उसके बल को रिप्रेजेंट करता है,
स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब वो असुविधाजनक स्थिति में बैठकर भी यदि आप उसे किसी तरीके का बल दे दोगे तो वो उच्च की तरह बिहेव नहीं करेगा। अब मैं इसका आपको कारण बताऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, तो यहां पर यदि आपका प्लेनेट इन डेबिलिटेशन, तो वो नीच का है तो नीच में ही रहेगा, कभी उच्च का नहीं हो सकता। सपोज आपका रेट्रोगेट जुपिटर है, बृहस्पति है, वो आपको मालूम है कि कैप्रिकॉर्न साइन या मकर राशि में नीच का होता है। 5 डिग्री पर वो आपका रेट्रोगेट होकर मकर राशि में बैठा हुआ है। अब ये देखिए, इसको आप क्या रेट्रोगेशन की वजह से मकर राशि से निकाल दोगे उसे? मकर राशि में नहीं मानोगे, वो मकर राशि में ही माना जाएगा रेट्रोगेट है तो भी। मगर साथ ही साथ क्योंकि वो रेट्रोगेट है, तो जो प्लेनेट रेट्रोगेट होता है, जब हम षडबल निकालते हैं तो षडबल में 6 तरीके के बल होते हैं। एक बल होता है चेष्टा बल। चेष्टा बल जो होता है वो रेट्रोगेट प्लेनेट का, इसे मोशनल स्ट्रेंथ बोलते हैं इंग्लिश में। रेट्रोगेट प्लेनेट का चेष्टा बल आपका ज्यादा होता है, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। चेष्टा बल ज्यादा होने से शास्त्रों में कहीं कहीं पर लिखा होता है कि इसके अंदर बल ज्यादा होता है, मगर यह बात सत्य नहीं है। चेष्टा बल को आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों लिखा हुआ है और हमें किस तरीके से रिलेट करना है। चेष्टा का मतलब होता है प्रयास। जो प्लेनेट आपका रेट्रोगेट होगा उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ओवरऑल स्ट्रेंथ में वो कमजोर हो सकता है, मगर चेष्टा बल ज्यादा होने पर वो अपने सिग्निफिकेशन के रिजल्ट देने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, एक बार में हार नहीं मान जाएगा। जैसे आपको एक पत्थर दे दिया जाए तोड़ने के लिए, एक हथौड़ा दे दिया जाए और आप उसे तोड़ें, 2-3 बार मारने पर नहीं टूटेगा, तो जिसका चेष्टा बल, प्रयास करने की ताकत कम होगी, वो हट जाएगा और कहेगा मेरे से नहीं टूट रहा। मगर एक दूसरा व्यक्ति होगा, वो बार बार प्रयास करेगा और उसको बार बार प्रयास करके अल्टीमेटली तोड़ देगा। तो जो रेट्रोगेट प्लेनेट के अंदर चेष्टा बल होता है, उसके अंदर प्रयास करने की ताकत ज्यादा होती है। चेष्टा बल का मतलब ये होता है, चेष्टा बल का मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर ताकत ज्यादा है, मगर वो एक ही चीज को बार बार अटेम्प्ट करेगा। जैसे आप देखते हो कि आपका नीट वगैरह की एग्जाम देते हैं स्टूडेंट, उनका एक बार में सिलेक्शन नहीं होता तो वो गिव अप नहीं करते थे, दूसरी बार ट्राई करते हैं फिर भी गिव अप नहीं करते, तीसरी बार ट्राई करते हैं फिर भी गिव अप नहीं करते, और होता है उनका चौथी बार में हो जाता है। यूपीएससी का जो एग्जाम देते हैं, आईसीएस, आईएएस वगैरह का, उस केस में भी ऐसे ही होता है, वो एक से ज्यादा प्रयास करते हैं और अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो जाते हैं। मगर कई लोग 1 या 2 बार में हार मान लेते हैं और वो सोचते हैं कि अब हमारा होगा नहीं, तो इसका मतलब उनका चेष्टा बल कम है। चेष्टा बल अधिक होने का मतलब प्लेनेट की स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है, उसके प्रयास करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है। अब आपका देखिए, एक नीच की राशि के अंदर एक ग्रह बैठा हुआ है, तो नीच की राशि के अंदर ग्रह बैठा हुआ है, तो नीच उसकी एक स्थिति है, और नीच स्थिति को जो रेट्रोग्रेड प्लेनेट है बदल नहीं सकता, मगर वो नीच की राशि में बैठकर भी उसका चेष्टा बल ज्यादा है रेट्रोग्रेड होने की वजह से, तो नीच का होते हुए भी वो बार बार प्रयास करने की कोशिश करेगा। उसको जो भी सिग्निफिकेशंस मिले हुए हैं, जो भी काम मिले हुए हैं, जैसे जुपिटर के अपने सिग्निफिकेशंस हैं, तो उन सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देने की बार बार कोशिश करेगा। इसका मतलब यह नहीं हो गया कि वो उच्च की तरह बिहेव करेगा, उसका बल बढ़ जाता है। तो कई टेक्स्ट के हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, समझने लग जाते हैं कि शायद ये उच्च की तरह। अब ये मिथ आई कहां से, उसके बारे में हम बात करेंगे। देन वेयर डिड द मिथ कम फ्रॉम, ये मिथ आया कहां से, ये आपका चलन आया कहां से, लोग ये मानने कैसे लगे। तो देखिए, कुछ क्लासिकल टेक्स्ट के बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा। मंतेश्वरा की जो फल दीपिका है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो पर्टिकुलरली इस चीज को सब आप हमारे दिमाग के अंदर डाला है। उसके अंदर ये लिखा हुआ है, इट ट्रीट रेट्रोग्रेड प्लेनेट एज एक्सेप्शनली पावरफुल इन लैंग्वेज दैट हैज लेड लेटर इंटरप्रेटर्स टू कंपेयर देयर स्ट्रेंथ विद द एक्सोल्टेड प्लेनेट। उसने लिखा है फल दीपिका के अंदर कि जो रेट्रोग्रेड प्लेनेट होता है उसके अंदर एक्सेप्शनल पावर होती है। अब हमने क्या किया, उसको सिंपली इंटरप्रेट कर लिया कि एक्सेप्शनल पावर है तो वो नीच का होकर भी बैठा है तो उच्च की तरह बिहेव करेगा। मगर मैंने पावर का मतलब अभी आपको समझा दिया। जो रेट्रोग्रेड प्लेनेट होता है उसके अंदर मोशनल स्ट्रेंथ या चेष्टा बल ज्यादा होता है, इसका कहीं भी मतलब नहीं है कि वो उच्च की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो लोग इस जो ये फलदीपिका का स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि उसके अंदर एक्सेप्शनल पावर होती है, जरूरत से ज्यादा ताकत होती है, तो उसको इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया कि उच्च की तरह बिहेव करेगा, और आगे चल के इसको एक नियम मान लिया गया जो कि पूरी तरीके से सही नहीं है। तो वक्री नीच ग्रह उच्च हो गया, इसको लोगों ने मान लिया, वो करेक्ट नहीं है। रेट्रोगेशन में गिव ए डेबिलिटेड प्लेनेट एनफ एडिशनल स्ट्रेंथ टू प्रोड्यूस अनएक्सेप्शनली पावरफुल रिजल्ट। दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम saying it debilitation disappears.
मतलब एक नीच का ग्रह आपका यदि रेट्रोगेट है तो उसके अंदर एक्स्ट्रा पावर होगी अपने रिजल्ट को अनएक्सेप्शनली देने की, मगर वो आपका उच्च की तरह बिहेव करेगा ऐसा नहीं है। एक ऐसा स्टूडेंट जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हुई, ग्रेजुएशन तक बहुत अच्छा नहीं पढ़ा, ज्यादा मार्क्स नहीं आए, मगर यदि उसके अंदर प्रयास करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है तो वो 3-4 साल तक हार्ड एफर्ट करके ऐसी एग्जाम को भी क्रैक कर जाएगा जिसको कि आप सोचो ये क्रैक नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही डेबिलिटेड रेट्रोगेट प्लेनेट बिहेव करता है, मगर वो कहीं से भी उच्च का नहीं होता, उसकी स्थिति बदल जाती है, उसकी प्रयास करने की, अपने फलों के प्रयास करने की ताकत बदल जाती है। डेबिलिटेशन को आप समझें, जो प्लेनेट डेबिलिटेट होता है वो अपने सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देने में कैपेबल नहीं होता, वो उसकी परिस्थिति अच्छी नहीं होती, वो जहां पर बैठा हुआ है उसका एनवायरमेंट अच्छा नहीं होता, तो खराब एनवायरमेंट होने की वजह से, सपोज आप एक गंदे स्कूल में पढ़ने जा रहे हो जहां पर सारे गुंडे बदमाश हैं, तो आपको पढ़ने का एनवायरमेंट सही नहीं मिलेगा, टीचर नहीं पढ़ा रहा है, तो आप कहां से सीख पाओगे चीजों को। डेबिलिटेड प्लेनेट की वही कंडीशन है। अब आपके अंदर यदि इच्छा शक्ति है बहुत ज्यादा, आपके अंदर रेट्रोगेशन का मतलब इच्छा शक्ति है, तो उस स्कूल में भी आप अलग से प्रयास करके कभी न कभी आप सफल हो जाएंगे। इस तरीके से बिहेव करता है तो आप उसे किसी भी वे में एक्सोल्टेड ना माने। अब ये एक और दूसरा सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो भी रेट्रोग्रेड प्लेनेट है उसका चेष्टा बल तो बढ़ जाता है, मगर आप ये बिल्कुल भी कंसीडर ना करें कि वो आपके शुभ फल देगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आप मानकर चलें कि रेट्रोग्रेड डेबिलिटेड प्लेनेट है, वो आपका थोड़ी स्ट्रेंथ उसको चेष्टा बल मिलेगी, मगर वो अपने सिग्निफिकेशंस कुंडली में उसको जो रिजल्ट देने की जिम्मेवारी है उन्हीं प्रयासों में लगेगा। आपको यदि उसे बीमारी देने की जिम्मेवारी है तो वो आपको बीमार करने की कोशिश करेगा। रेट्रोगेट है तो आपको सफलता देने की जिम्मेवारी है, किन भावों की लॉर्ड्स पे उस हिसाब से वो आपको रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। देखिए पाराशर जी ने क्या कहा, जो अलग अलग कंसेप्ट है वो मैं बताता हूं। वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट रीजन रेट्रोगेट प्लेनेट आर कंसिडर्ड पावरफुल कम्स फ्रॉम द सिस्टम ऑफ चेस्टाबल। तो रेट्रोगेट प्लेनेट को पावरफुल मानने का कारण क्या है, उसका चेष्टा बल, जो हम षड बल निकालते हैं उनमें 6 कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट चेष्टा बल होता है। तो यहां पर क्या होता है, चेष्टा बल एक्चुअली स्ट्रेंथ को मेजर करता है, नो डाउट, मगर ये आउट ऑफ 6 केवल एक कंपोनेंट है और वो आपके प्रयास करने की स्ट्रेंथ को बताता है। तो जो रेट्रोग्रेड प्लेनेट होता है उसकी प्रयास करने की स्ट्रेंथ काफी होती है, वो जल्दी से गिव अप नहीं करता, मल्टीपल अटेम्प्ट करेगा, बार बार अटेम्प्ट करेगा और जल्दी से हार नहीं मानेगा, इसलिए इसे हम ऐसा मानते हैं कि इसके अंदर ज्यादा ताकत होती है। अब यहां पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपका किसी भी तरीके से डेबिलिटेशन या आपकी जो उसकी राशि की स्थिति है उसमें बदलाव ले आएगा। फल दीपिका कहती है, फल दीपिका गिव ए पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग स्टेटस टू रेट्रोग्रेड प्लेनेट। फल दीपिका में कहा गया है कि रेट्रोग्रेड प्लेनेट बहुत बली हो जाता है। इन ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ मंतेश्वरा, retrogression can give a planet power comparable to the exaltation even when it occupy inimical or debilitation sign। तो फल दीपिका ने अवश्य ये कहा है कि एक वक्री ग्रह उच्च के ग्रह की तरह बिहेव करने लग जाता है नीच का होते हुए भी, और वो उच्च के जैसे फल देता है, मगर ये आपका लिटरली इसको मान लेना बिल्कुल सही नहीं है। जो मैंने आपको अभी इंटरप्रिटेशन बताया है कि वक्री ग्रह यदि नीच का है तो वो आप मान लीजिएगा कि वो आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ या चेष्टा बल एक्वायर करेगा, तो वो जल्दी से हार नहीं मानेगा। ये मानना बिल्कुल सही नहीं है कि वो उच्च की तरह बिहेव करेगा। सरावली क्या कहती है, सरावली बिल्कुल अलग इंटरप्रिटेशन देती है। सरावली इज कॉमन इंटरप्रिटेशन एज डिस्टिंग्विश बिटवीन रेट्रोगेट बेनिफिक एंड रेट्रोगेट मेलिफिक। वो रेट्रोगेट डेबिलिटेट के बारे में कुछ नहीं कहती, रेट्रोगेट एक्सोल्टेट के बारे में कुछ नहीं कहती। वो यदि आपका प्लेनेट रेट्रोगेट बेनिफिक है तो उसके बारे में बोलती है कि यदि एक प्लेनेट बेनिफिक होकर रेट्रोगेट है तो वो आपको बहुत अच्छे फल देगा, उसकी स्ट्रेंथ को ज्यादा माना जाएगा, तो शुभ फल देने के लिए वो बार बार प्रयास करेगा, आपको शुभ फल दिलाकर मानेगा, ये सरावली कहती है। मगर साथ ही वो कह रहा है कि वो रेट्रोगेट मेलिफिक है, इनऑस्पिशियस है, खराब रिजल्ट देना है, तभी भी वो ऐसा ही करेगा। यदि वो रेट्रोगेट है और मेलिफिक है तो वो आपको अशुभ परिणाम देने की कोशिश करेगा कहीं न कहीं से। सपोज आपकी कुंडली के अंदर उससे एक्सीडेंट के योग हैं तो आप एक बार बच जाओगे, 2 बार बच जाओगे, अल्टीमेटली वो कोशिश करेगा कि आपका एक्सीडेंट हो जाए और इस तरीके से वो खराब रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। फर्दर उत्तर कालामृत ने सारा जो ये आज की समय पर जो कंसेप्ट आया है, ये उत्तर कालामृत की वजह से हम इसको मानते हैं या फल दीपिका की वजह से मानते हैं। उत्तर कालामृत क्या कहता है, ए डेबिलिटेड प्लेनेट इन रेट्रोगेशन बिहेव लाइक एन एक्सोल्टेड, वो क्लियर कट कहता है कि एक नीच का ग्रह
यदि आपका रेट्रोगेट है तो उच्च की तरह बिहेव करता है। वाइल एन एक्सोल्टेड रेट्रोगेट प्लेनेट मे बिहेव लाइक ए डेबिलिटेड प्लेनेट, कि जो उच्च का ग्रह है और वो रेट्रोगेट हो जाता है और नीच के ग्रह की तरह आता है। दिस इज द ओरिजिन ऑफ मच ऑफ टूडेज टीचिंग, आज के समय का यही ओरिजिन है। मगर मैं आपको बता देता हूं, कालिदास उत्तर कालामृत के बहुत सारे कंसेप्ट के अंदर लगते नहीं है, बाकी क्लासिक से वो अलग है और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो उत्तर कालामृत के सभी कंसेप्ट को हम एज इट इज लगाए तो वो बिल्कुल भी कोई समझदारी नहीं होगी। हाउ एवर आई वुड नॉट यूज दिस एज यूनिवर्सल स्टैंड लोन प्रेडिक्शन रूल। कहने का मतलब यह है, मैं इसे पूरी तरीके से मानूंगा नहीं, और बाकी सोर्सेज से जब मैं कंबाइन करता हूं और इन्हें समझने की कोशिश करता हूं, चाहे मैं पाराशरी से समझने की कोशिश करता हूं तो वो चेष्टा बल की बात करता है। प्रयास, चेष्टा बल को जब मैं समझने की कोशिश करता हूं तो प्रयास करने की कैपेबिलिटी की बात करता है। सराबली उसको एक्सोल्टेड नहीं बोल रहा है, सराबली भी यही कह रहा है कि वो बेनिफिक है तो बेनिफिक रिजल्ट देने की कोशिश करेगा, मेलिफिक है तो रेट्रोगेट है तो मेलिफिक रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। वो कहीं भी ये नहीं कहता कि एक्सोल्टेड हो जाएगा या डेबिलिटेड हो जाएगा। फल दीपिका जरूर उसको स्ट्रॉन्ग बताती है, और यहां पर मगर उत्तर कालामृत क्लियर कट कहती है कि यदि वो डेबिलिटेड रेट्रोगेट है तो उच्च की तरह बिहेव करेगा, और आपका एक्सोल्टेड रेट्रोगेट है तो नीच की तरह बिहेव करेगा। मगर इसको मानने का कोई भी कारण नहीं है, इसको समझने का कारण है कि प्लेनेट यदि डेबिलिटेड और रेट्रोगेट भी है तो वो उच्च की तरह बिहेव नहीं करेगा, मगर वो जल्दी से गिव अप नहीं करेगा, आपको खराब स्थितियों में भी बार बार आपको प्रयास करने की ताकत देगा। और ऐसे प्लेनेट के बारे में आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आपको वो सफलता दिला सकता है खराब स्थितियों में, क्योंकि उसके अंदर प्रयास करने की कैपेबिलिटी है। और जो व्यक्ति प्रयास करता है, जैसे आपने मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का किस्सा सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 15 बार हराया, मगर मोहम्मद गौरी अल्टीमेटली 16 टाइम में पृथ्वीराज चौहान को हरा पाया। इसका मतलब वो खराब स्थितियों में होने के बावजूद भी हरा पाया। इसका मतलब वो रेट्रोगेट डेबिलिटेड प्लेनेट की तरह बिहेव करेगा, मगर वो एक्सोल्टेड होता तो पहली बार में ही हरा देता। तो दैट इज द डिफरेंस, मतलब वो इंप्रूव हो जाता है, मगर आप उसको बिल्कुल ये ना माने कि वो एक्सोल्टेड की तरह हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है, सो डज डेबिलिटेड रेट्रोगेट इक्वल टू एक्सोल्टेड? सो माय रिकमेंडेशन, माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नो, नॉट लिटरली। इसको समझने की जरूरत होती है। आपका रेट्रोगेशन उसकी नीच की परिस्थिति, उसकी राशि को नहीं बदल सकता। वो जिस राशि में बैठा है उसी में बैठा होगा। इसको ऐसे समझे आप, नीच डिग्निटी को रिप्रेजेंट करता है, उसकी स्थिति को बताता है। डिग्निटी खराब होने पर प्लेनेट खराब होता है, तो नीच का ग्रह उसकी डिग्निटी लो होती है और उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इस तरीके से समझेंगे कि एक लो डिग्निटी का प्लेनेट है और उसकी आपकी प्रयास करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी। सो दिस कैन प्रोड्यूस ए फैसिनेटिंग कॉम्बिनेशन, एक अलग तरीके का कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करेगा। तो प्लेनेट में भी वो है आपका अनकंफर्टेबल साइन में, एक असुविधाजनक राशि के अंदर बैठा हुआ है, अपने सिग्निफिकेशंस को पूरी तरीके से एक्सप्रेस करने की उसके अंदर ताकत नहीं है, बट एक्सट्रीमली पावरफुल इन प्रोड्यूसिंग इवेंट। मगर वो उसके अंदर इवेंट को प्रोड्यूस करने में वो आपका पावरफुल है। देयरफॉर द पर्सन में एक्सपीरियंस मोर नॉट लेस ऑफ द प्लेनेट। ये समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डेबिलिटेड रेट्रोगेट है तो वो आपको जो उम्मीद कर रहे हो उससे अधिक रिजल्ट देगा, ना कि वो एक्सोल्टेड हो जाएगा, अधिक रिजल्ट देगा। क्योंकि वो जो उसकी राशि है अनकंफर्टेबल साइन है, तो अनकंफर्टेबल पोजीशन में हम बहुत ज्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं होते, और साथ ही साथ अनेबल टू एक्सप्रेस, अपने सिग्निफिकेशंस को एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटी नहीं है। जैसे ज्ञान है तो वो किसी को बता नहीं पाएगा, कुछ आता है तो उसको पेपर पे लिख नहीं पाएगा, मगर वो बार बार प्रयास करने की कैपेबिलिटी की वजह से जो उसके फाइनल रिजल्ट आपके पास आएंगे वो आपको अल्टीमेटली बेटर देन आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे बेटर हम करेंगे। तो मैं नट सेल में इन सारी चीजों को बताने के बाद बताऊंगा कि रेट्रोग्रेड डेबिलिटेड प्लेनेट है तो उसकी स्थिति में इंप्रूवमेंट होता है, मगर वो एक्सोल्टेशन की तरह बिहेव नहीं करता। ऐसा कमजोर व्यक्ति जो बार बार एफर्ट करके सक्सेस प्राप्त कर सकता है, वो वाली आप स्थिति मानकर चलें। जो मैंने आपको मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का एग्जांपल दिया है उस तरीके की स्थिति होगी। जुपिटर रेट्रोगेट हो गया यदि डेबिलिटेड है कैप्रिकॉर्न में। अब हम ये नहीं कह सकते वो उच्च की तरह बिहेव करेगा। जुपिटर के जो भी सिग्निफिकेशंस हैं उनको हम देखेंगे। यदि वो डेबिलिटेड है और आपका रेट्रोगेट है तो देखिए जुपिटर के सिग्निफिकेशंस होते हैं, हम अपने बिलीव के अंदर अपनी बातों पर बिलीव करते हैं। यदि वो एक्सोल्टेड जुपिटर होता है तो उस पर्सन के स्ट्रॉन्ग बिलीव होते हैं, जो मानता है वो मानता है, उसको कोई नहीं बदल सकता। मगर डेबिलिटेड जुपिटर है तो वो बिलीव ही नहीं करता अपनी बातों पर, अपने समाज की बातों पर, अपने धर्म पर बिलीव कम करता है। मगर यदि वो रेट्रोगेट भी है साथ में और डेबिलिटेड है तो वो
क्वेश्चनिंग करेगा आपके बिलीफ के ऊपर, अपने बिलीफ के ऊपर क्वेश्चनिंग करेगा और अल्टीमेटली फिर वो मान जाएगा एंड में, क्योंकि रेट्रोगेशन होने की वजह से जुपिटर उसको बार बार मनवाएगा कि ये है कि आपकी जो रिलीजन की बातें हैं वो सही है, मगर उसके अंदर डिसबिलीव होगा क्योंकि वो जुपिटर आपका डेबिलिटेड है, नीच का है, तो जुपिटर के सिग्निफिकेशंस में उसका विश्वास नहीं होगा, उन्हें एक्सप्रेस नहीं करेगा। अनकन्वेंशनल टीचर होंगे ऐसे लोग। देखिए, जुपिटर आपका यदि नीच का है तो उसकी टीचिंग कैपेबिलिटीज बहुत कम होंगी, उसकी बुद्धिमत्ता, विजडम को एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटीज कम होंगी। जुपिटर विजडम को एक्सप्रेस करता है, मगर वो नीच का है इसलिए कैपेबिलिटीज कम होंगी। मगर वो रेट्रोग्रेड है तो कैपेबिलिटीज कम है, उसके अंदर कैपेबिलिटीज कम है, ध्यान से समझिए। वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो वो अल्टरनेट रास्ते ढूंढ लेगा और अल्टीमेटली एक्सप्रेस करेगा, दूसरे तरीके के रास्ते ढूंढ लेगा, जैसे और लोग एक्सप्रेस करते हैं उससे कुछ अलग तरीके से करेगा और फाइनली एक्सप्रेस कर पाएगा। इसको बोलते हैं अनकन्वेंशनल टीचिंग। इस तरीके से आपका डेबिलिटेड रेट्रोग्रेड प्लैनेट बिहेव करता है। रिपीटेड रिकंसिडरेशन ऑफ फिलॉसफी, बार बार जो भी उसके बिलीफ्स हैं उनको बार बार वो मानेगा, फिर मना कर देगा, फिर मानेगा, फिर मना कर देगा, क्योंकि वो आपका नीच का ग्रह मानने नहीं देगा, नीच का जुपिटर मानने नहीं देगा बिलीफ्स को। मगर रेट्रोगेशन है तो बार बार प्रयास करने की कोशिश करेगा उसे मानने की, तो वो कभी किसी चीज में बिलीव करेगा, फिर डिसबिलीव करेगा और इस तरीके से होगा। और हम इस तरीके से बहुत सारी चीजों को आप समझ सकते हैं, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से यदि एक्सोल्टेड जुपिटर रेट्रोगेट हो गया तो वो नीच का कैसे हो जाएगा। देखिए, एक्सोल्टेड है तो देखिए उसकी डिग्निटी भी अच्छी है और वो आपका उसको चेष्टा बल भी है, तो यहां पर क्या होगा, वो वेरी स्ट्रॉन्ग जुपिटर रिजल्ट देगा। मगर मैनिफेस्टेशन फिर भी आपका क्या होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। रेट्रोगेशन के केस में उसके प्रयास करने की कोशिश होगी। एक्सोल्टेड प्लेनेट प्रयास करेगा तो वो बहुत स्ट्रांगली प्रयास करेगा और इसके रिजल्ट को हम कैसे करेंगे, नेटिव में रिपीटेडली रीअसेस। जब स्ट्रॉन्ग आपका होगा तो तभी भी वो रीअसेस करेगा अपनी चीजों को। मगर किन चीजों को रीअसेस करेगा, अपने बिलीव्स को रीअसेस करेगा, एजुकेशन को रीअसेस करेगा, टीचर्स को रीअसेस करेगा, फैमिली प्रिंसिपल्स को रीअसेस करेगा, स्पिरिचुअलिटी को रीअसेस करेगा, जजमेंट को रीअसेस करेगा। मगर क्योंकि वो रेट्रोगेट है तो जो भी बिहेवियर है उससे उल्टा जाना है, उसने जो भी बिहेवियर है उससे उल्टा जाना है, तो जुपिटर के बिहेवियर से उल्टा जाना है। मगर एक्सोल्टेड है तो उनको वो मानेगा अल्टीमेटली, डेबिलिटेड है तो वो मानेगा नहीं, डेबिलिटेड में वो डाउट क्रिएट करेगा, मगर वो एक्सोल्टेड में रीअसेस करेगा, मगर अल्टीमेटली उसे मान जाएगा क्योंकि प्लेनेट खुद एक्सोल्टेड है। और एक्सोल्टेड रेट्रोगेट आपका कमजोर नीच के ग्रह की तरह नहीं बिहेव करेगा। मगर डेबिलिटेड है तभी भी वो डेबिलिटेड जुपिटर का मतलब ये मानकर चलिए कि वो मानता ही नहीं है अपनी चीजों को, मगर रेट्रोगेशन की वजह से वो मानने के लिए बाध्य होगा और बार बार सोचेगा। एक्सोल्टेड जुपिटर का मतलब उसके बिलीव पूरी तरीके से है, स्ट्रॉन्ग है, जुपिटर के जो भी सिग्निफिकेशंस हैं उन पर बिलीव है, मगर रेट्रोगेशन होने की वजह से उन बिलीव पर भी वो डाउट करेगा बार बार। तो दोनों केसेस में आपका डेबिलिटेशन में वो बिलीव करता ही नहीं है, अब नहीं करता है, रेट्रोगेशन की वजह से बार बार बिलीव करने की कोशिश करेगा। एक्सोल्टेशन के केस में वो पूरी तरीके से बिलीव करता है, मगर रेट्रोगेट है इसलिए पूरी तरीके से बिलीव होने के बावजूद भी वो उन चीजों पर डाउट क्रिएट करेगा और बार बार उन चीजों को रीअसेस करेगा। तो रेट्रोगेशन होने की वजह से जो उसकी वस्तु स्थिति है उसमें वो परिवर्तन लाने की कोशिश यहां पर करेगा और मल्टीपल टाइम कोशिश करेगा, एक बार नहीं रुकेगा। अब एक क्वेश्चन आता है, डज रेट्रोगेट नेसेसरली मीन डिले। अब जैसे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हम भी पढ़ाते हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के यही कॉम्बिनेशन है, तो रेट्रोगेशन का मतलब डिले नहीं है। ये मिथ है कि रेट्रोगेशन डिले, एवरी रेट्रोगेट प्लेनेट डिलेज इट्स रिजल्ट, दिस इज ए मिथ, नॉट नेसेसरली। सैटर्न में प्रोड्यूस डिले बिकॉज सैटर्न इटसेल्फ सिग्निफाई डिले। तो रेट्रोगेशन यदि हो रहा है तो वो आपका डिले नहीं मानकर चलोगे, रेट्रोगेट प्लेनेट होगा तो वो क्या करेगा, ये रेट्रोगेट प्लेनेट कैन इंस्टीड प्रोड्यूस रिपीटेशन। एक ही बात में मैंने कहा रिपीटेशन प्रोड्यूस कर सकता है, रिवर्सल्स, आपकी स्थिति जो है उससे वापस उसी जगह पर चले जाओगे, फिर आगे चले जाओगे, लाइफ के अंदर बार बार रिवर्सल लाएगा। अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट, वो आपका हर जगह पर उसका स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट होगा क्योंकि बार बार उसका चेष्टा बल बहुत ज्यादा होगा, तो प्रयास करने की कैपेबिलिटी उसकी सबसे ज्यादा होगी। रिविजिटिंग ऑफ मैटर्स, रेट्रोगेट प्लेनेट है तो अपने से रिलेटेड मैटर्स को रिविजिट करेगा। डेबिलिटेड जुपिटर भी रिविजिट करेगा, आप बिलीव नहीं करते अपने धर्म में मगर वो बार बार कहेगा कि मैं बिलीव करूं। और एक्सोल्टेड जुपिटर, आप पूरी तरीके से धर्म में बिलीव करोगे मगर तो भी वो सोचेगा कि मैं पूरी तरीके से बिलीव कर रहा हूं, वो भी सही है कि नहीं।
नॉन लीनियर डेवलपमेंट, आपका जो डेवलपमेंट होगा वो लीनियर नहीं होगा, एक जैसा नहीं होगा, आपको अप एंड डाउन लाइफ के अंदर देखने पड़ेंगे यदि ये जुपिटर आपका रेट्रोगेट है तो। ओकेशनली अनएक्सपेक्टेड मैनिफेस्टेशन, कभी कभी ऐसे परिणाम मिल जाएंगे, इसीलिए रेट्रोगेट प्लेनेट को आपका हम ये मानते हैं कि उसके रिजल्ट को पूरी तरीके से प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो ओकेशनली अनएक्सेप्शनल आपको रिजल्ट देगा। रेट्रोगेशन से मैं पहले ही बता चुका हूं, ना मेलिफिक बेनिफिक बनता है, ना बेनिफिक मेलिफिक बनता है, तो इस तरीके से हम उसको कंसिडर ना करें। रेट्रोगेट प्लेनेट यदि अपने ही राशि में आ जाता है तो वो और स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उसकी डिग्निटी अच्छी होगी, स्वयं राशि का रेट्रोगेट प्लेनेट की डिग्निटी अच्छी होगी, चेष्टा बल अच्छा हो गया, तो वो यहाँ पर क्या होगा, सपोज सैटर्न रेट्रोगेट है कैप्रिकॉर्न में, तो वो ऑन साइन में डिग्निटी अच्छी होगी, रेट्रोगेट है तो चेष्टा स्ट्रेंथ अच्छी होगी, सैटर्न के नेचुरल सिग्निफिकेशन अच्छे आपको मिलने वाले हैं, उनके परिणाम मिलने वाले हैं, कैसे परिणाम देगा वो उसकी लॉर्डशिप पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ जाता है, रेट्रोगेट कंबशन, अब बार बार पूछते हैं क्लासेस के अंदर की रेट्रोगेट भी है कंबस्टेड भी है, तो इस प्रश्न का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। आपको शटबल का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एक प्लेनेट के अंदर शटबल है मगर वो कंबस्टेड है। कंबस्टेड प्लेनेट के अंदर क्या स्थिति होती है, क्या परिस्थिति होती है, क्या प्रॉब्लम होती है, उसे थोड़ा समझने की कोशिश करें। वो अपने सिग्निफिकेशन के पूरी तरीके से रिजल्ट देने की स्थिति में नहीं होता यदि वो प्लेनेट कंबस्टेड है। कंबस्टेड प्लेनेट कब होता है, जो सूर्य के बहुत क्लोज होता है। अब सूर्य के बहुत क्लोज होता है रेट्रोगेशन से, हालांकि उसके अंदर प्रयास करने की ताकत होती है, चेष्टा बल बढ़ जाता है, मगर कंबशन की वजह से उसके अंदर कमजोरी आ जाती है काफी ज्यादा। कंबशन की कमजोरी एक अलग तरीके की कमजोरी है। आपके अंदर कितनी भी ताकत है किसी भी चीज की, आप एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, आप एक आईएएस ऑफिसर है और आपको एक मिनिस्टर के अंडर में लगा दिया जाए, अब आप मिनिस्टर के अंडर में लगे हुए हैं, यदि मिनिस्टर बहुत स्ट्रांग है और वो आपके पास वो ताकत ही नहीं है कि मिनिस्टर की बात को काट सको, उसे सुझाव दे सको, ऐसा मिनिस्टर है जिसने आपको कह दिया हो कि मैं जो कहूंगा वो मानना है, मुझे कोई सलाह देने की जरूरत नहीं है, अब आप देखिए वो कंबस्टेड स्थिति में आप चले गए। आपके अंदर कितनी भी ताकत है तो कंबस्टेड स्थिति में है आप, क्योंकि आपके जो मिनिस्टर या प्रधानमंत्री के पास आप लगे हुए हैं, चाहे आप आईएएस ऑफिसर लगे हुए हैं, समाज के अंदर आपकी प्रतिष्ठा है, नाम है, मगर प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मुझे कोई सलाह देने की जरूरत नहीं है, मैं जो कहूंगा वो काम आपको करना है। अब आप कंबस्टेड स्थिति में आप अपने आप को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। कंबस्टेड प्लेनेट अपने आप को एक्सप्रेस करने की स्थिति में नहीं होता। अब आपके अंदर कितनी भी ताकत है, चाहे आप रेट्रोगेट हैं, चाहे आप षटबल में बहुत बली है, आपके अंदर पूरा रिजल्ट देने की ताकत है, 100% आप पूरा रिजल्ट दे सकते हैं, मगर आप क्या है, राजा के पास चले गए, जो कंबस्टेड प्लेनेट है वो सूर्य के पास होता है, उसके अपने सिग्निफिकेशंस और लॉर्डशिप के सिग्निफिकेशंस को एक्सप्रेस करने की ताकत खत्म हो जाती है। आपको पूरी जानकारी है, आपके अंदर बहुत बल है, मगर आप जिस व्यक्ति के साथ बैठे हुए हैं वो आपसे भी बली है, तो वो आप अपने सिग्निफिकेशंस को लाइव भर एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। तो जब भी रेट्रोगेट प्लेनेट कंबस्ट हो जाता है तो अपने सिग्निफिकेशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मगर रेट्रोगेशन की वजह से वो बार बार कोशिश करता रहेगा। आप प्रधानमंत्री के सामने अपने व्यूज रखने की कोशिश करोगे, डांट खाते रहोगे, व्यूज रखने की कोशिश करोगे, डांट खाते रहोगे, तो आपको कुछ हद तक कभी सफलता मिल सकती है, मगर सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो देखिए रेट्रोगेट कंबशन क्या होता है, दिस इज ए स्पेशल इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। सपोज आपका मरकरी रेट्रोगेट है और वो कंबस्ट भी हो गया, अब दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्ट्रेंथ आ गई उसके अंदर। रेट्रोगेशन का मतलब है उसका चेष्टा बल या इमोशनल पोटेंसी, गति की वजह से उसके अंदर एक ताकत आ गई आपकी, जिसे हम चेष्टा बल बोलते हैं। मगर कंबेशन क्या करेगा, उसके इंडिपेंडेंट जो एक्सप्रेशन करने की कैपेबिलिटी है मरकरी की, वो आपकी खत्म कर देगा। अब रेट्रोगेट का मतलब ये मत कह दीजिएगा कि इसने कंबेशन को कैंसिल कर दिया, दोनों को आपको इवेल्युएट करना है। जैसे मैंने बताया हाई इमोशनल स्ट्रेंथ है मगर कंप्रोमाइज हो गया उसके जो सिग्निफिकेशंस हैं ड्यू टू आपका प्रॉक्सिमिटी टू द सन, सन के नजदीक है इसलिए उसके सिग्निफिकेशंस कंप्रोमाइज हो रहे हैं। हाई इमोशनल स्ट्रेंथ है, बार बार प्रयास करने की कोशिश करेगा मगर एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटी नहीं होगी, मगर वो नॉर्मल कंबस से रिलेटिवली बेटर है। नॉर्मल कंबस तो अपनी कैपेबिलिटीज खो के बैठ जाएगा और वो एक्सप्रेस करने की कोशिश नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने कह दिया बोलना नहीं है तो वो बोलेगा ही नहीं, मगर रेट्रोगेट है वो बार बार फिर भी कोशिश करेगा डिस्पाइट ऑफ उसको मना कर दिया गया है। सो दिस इज सिमिलर टू द फ्रेमवर्क। ऐसा ही होता है यदि किसी प्लेनेट के अंदर षटबल है और साथ में वो कंबस्टेड है, तो कंबस्ट होने की वजह से उसे एक्सप्रेस करने की अपने सिग्निफिकेशन के रिजल्ट आपको दिखाई दे इस तरीके से देने की कैपेबिलिटी
पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। षडबल जब होता है तो वो कुछ प्रयास जरूर करता है बार बार, मगर पूरी तरीके से कामयाब नहीं होता, क्योंकि वो एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता। आपको सारी चीज याद है मगर आप कॉपी पर लिख नहीं पा रहे हो। आप इंटेलिजेंट है, आपको सब आता है, मगर कंबस्ट का मतलब आप कॉपी पे नहीं लिख रहे हो, तो आपकी इंटेलिजेंट बेकार होगी। मगर थोड़ा बहुत आप एक्सप्रेस कर पाओगे यदि आप रेट्रोगेट हो। तो रेट्रोगेट कंबस्टेड प्लेनेट कुछ हद तक रिजल्ट देने में कैपेबल होता है। सो दिस इज सिमिलर टू ए फ्रेमवर्क वी डिस्कस फॉर षडबल। स्ट्रॉन्ग बट कंबस्ट प्लेनेट स्ट्रेंथ टेल यू हाउ फोर्सफुली द प्लेनेट ऑपरेट्स। अब आता है नेक्स्ट हम कॉम्बिनेशन, इसके अंदर हम देखेंगे। देखिए रेट्रोगेट वर्गोत्तम हो गया, तो ये पावरफुल सिचुएशन होगी। सपोज रेट्रोगेट प्लेनेट भी है, वर्गोत्तम भी है, तो स्ट्रॉन्ग वर्गाज में भी चलो गया, और रेट्रोगेट भी है, तो दोनों मिल मिलाकर वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है, डज ए रेट्रोगेट प्लेनेट गिव द रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस हाउसेस। तो ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, और ये ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि प्रीवियस हाउस के रिजल्ट देता है। नेटल चार्ट के अंदर वो कभी भी प्रीवियस हाउस के रिजल्ट नहीं देता। पारशरी कहती है कहीं कहीं पर कि वो आपका प्रीवियस हाउस के से रिजल्ट देता है, मगर वो बात करती है गोचर और ट्रांजिट की। नेटल चार्ट में कोई भी प्लेनेट अपने प्रीवियस हाउस से रिजल्ट नहीं देता। तो इन दिस वे हम रेट्रोगेट प्लैनेट से रिलेटेड जो भी आपके मिस हैं उसको मैंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की है, कंसेप्ट बेसिस पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप मेरे वीडियोस पर कमेंट जरूर करिएगा। मेरे जो प्रयास है यहाँ पर वो आपको इनसे रिलेटेड जो भी मिस है उन्हें दूर करने की है, क्योंकि रेट्रोगेट जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो अक्सर स्टूडेंट ये चीज़ें लेकर आते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप रेट्रोगेट प्लैनेट को अभी मत डिस्कस करिए मेरे सामने, हम इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने अपने कुंडली एनालिसिस रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए वीडियो प्रिपेयर किया है। तो आप सब लोग भी यदि इसको आपको अच्छा लगा हो तो लाइक या शेयर आप कर सकते हैं। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, एंड तक आप रुके हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।